नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ये आपका कक्षा 7वीं का रियल पेपर हिंदी का आ चुका है। आपका पेपर ऐसा ही आएगा। आपके पेपर में प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक सही विकल्प लिखना है। क्या सही विकल्प को चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न, समीकरण x + 3 = 0 में x का मान क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा -3। प्रश्न दूसरा दिया है 30 डिग्री के संपूरक कोण की माप कितनी होगी। 150 डिग्री। कितनी होगी। 150। प्रश्न तीसरा है P में 7 जोड़ने के लिए व्यंजक का है P+7। प्रश्न चौथा है एक षट्भुज में भुजाओं की संख्या 6 होती है। कितनी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 में निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं है। किसका नहीं है। पिरामिड का। किसका नहीं है। पिरामिड का। ये आपके 1 से 5 तक प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। प्रश्न 6वां है। ये आपका खाली स्थान दिए गए हैं। ये 6वां है प्रश्न क्रमांक 7 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर खालिस्तान कहलाता है। खालिस्तान है। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा की खालिस्तान होता है। इसमें खालिस्तान आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 9 में वृत्त में खालिस्तान सममित रेखाएं होती हैं। ये दिया है। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया है भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने शुल्ब सूत्र दिया उनका नाम लिखना है। क्या करना है। उनका नाम लिखना है। अब आपके प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं। कौन से अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां है। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। क्या करना है। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है जिसका अंतर कितना है। 8 है। प्रश्न क्रमांक 12वां है। 4/9 भागे 2/3 का मान ज्ञात करना है। प्रश्न 13 में चित्र बनाकर संगत कोणों का एक युग्म दर्शाना है। प्रश्न क्रमांक 14 में अपने आसपास के परिवेश में सम्मिति दर्शाने वाली 2 आकृतियों के नाम लिखना है। प्रश्न 15 में अंग्रेजी वर्णमाला की ऐसी 2 अक्षर लिखिए जिनमें रैखिक सममिति और घूर्ण सममिति होती है। प्रश्न क्रमांक 16 में प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। कौन से दिए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न इनके आपको हल करना है। इनके प्रत्येक के 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 17वां है 13+ इसका आपको उनको क्या करना है। मान ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 18 है सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे 5 घंटे 7 घंटे पढ़ता है तो उसके पढ़ने का औसतन समय क्या होगा। ये आपका 18वां हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 में इसको हल करना है। क्या करना है। इसको हल करना है। प्रश्न क्रमांक 19 को। अब चलिए चलते हैं अपने आगे प्रश्नों की ओर। प्रश्न क्रमांक 20 में एक आकृति दी हुई है। क्या दी आकृति। उसमें x और y का मान ज्ञात करना है। x का और यहाँ y का मान ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 21 में एक संख्या रेखा खींचना है। उस पर परिमेय -5/8 को निरूपित करना है। प्रश्न 22 में एक पांसे को फेंकने में 5 आने की प्रायिकता क्या होगी ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 22 हो चुके हैं। अब प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक ये प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक दीर्घवृत्तीय प्रश्न दिए हैं। कौन से दीर्घवृत्तीय प्रश्न दिए हुए हैं। 23 से 26 तक दीर्घवृत्तीय प्रश्न दिए हैं। तो जूही एक वॉशिंग मशीन को 13,500 में बेचने में 20% की हानि उठाती है तो वह मशीन कितने रुपये में 5 में खरीदा था। ये आपका प्रश्न क्रमांक 23वां हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24 में दिया नीचे दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर है तो 5 ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है। ऊंचाई ज्ञात करना है। ये प्रश्न क्रमांक 24वां हो गया। प्रश्न 25 में आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 में खरीदी तथा 400 में बेची तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रश्न 26 में एक भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करना है और इसकी परिमाप भी ज्ञात करनी है। ये आपका प्रश्न 26 हो चुके हैं। आपका गणित का पेपर ऐसा ही आएगा। आपका गणित का पेपर इसी प्रकार से आएगा और यह भी आ सकता है। और इसके उत्तर के लिए हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। जय हिंद।